Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेक इट शॉर्टर। इसको छोटा बनाओ। अब किसको छोटा बनाओ और कौन कह रहा है कि छोटा बनाओ, आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो चित्र है आपकी बुक में, ये एक कोर्ट रूम का सीन है। कोर्ट रूम मीन्स राज दरबार, जहाँ पर बादशाह अकबर बैठे हुए हैं, जो कि अपने समय के बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। और उनके सामने है बीरबल। ये बीरबल हैं जो बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल और अकबर के बीच में बहुत सारे किस्से हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो उनमें से एक किस्सा ये भी है जो आपको इस चैप्टर में कहानी के रूप में दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले रीड करना शुरू करेंगे। पॉइंट ऑफ फिंगर से रीड कीजिए जैसे हम हमेशा करते हैं। वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। एक दिन अकबर ने फर्श पर एक रेखा खींची। लाइन का मतलब रेखा जो आप बनाते हैं, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। फर्श पर एक रेखा बनाई। एंड ऑर्डर्ड, और उन्होंने आदेश दिया। राजा जी, आपको पता है पुराने ज़माने में आदेश देते थे तो उसे ऑर्डर बोलते थे। तो उन्होंने आदेश दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर। इस लाइन को छोटा बनाओ। इस लाइन को इससे छोटा बनाओ, लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने, बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। लेकिन इस लाइन का कोई भी हिस्सा आप मिटा नहीं सकते, रब नहीं कर सकते। तो सोचिए आप कैसे करेंगे इस लाइन को छोटा। अब जब अकबर ने ये आदेश दिया तो क्या हुआ? नो वन न्यू वॉट टू डू। किसी को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। हर मंत्री, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, हर एक मंत्री उस लाइन को देखता और एकदम परेशान हो जाता, पजल हो जाता। पजल क्या होता है? क्या करें और क्या ना करें। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम उसे कहते हैं पजल होना। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। कि कोई भी, थिंक का मतलब सोचना, कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था। एनी वे का मतलब कोई तरीका, वे का मतलब होता है तरीका, कि कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था जिससे उस लाइन को लंबा कर दिया जाए। कैसे करें? नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। और कोई भी यह सोच नहीं पा रहा था कि हाउ, कैसे, कैसे इस लाइन को छोटा किया जाए, और वो भी बिना इरेज किए। विदाउट का मतलब बिना, बिना इरेज किए इस लाइन को छोटा कैसे किया जाए। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, क्योंकि बीरबल थे बड़े बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया। When it was his turn, जब बीरबल की बारी आई, he went near the line, वो उस लाइन के पास गए, उस रेखा के पास गए, और क्या किया? आप सोचो क्या किया होगा? बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। यहाँ पर देखिए, आप इन्होंने, अकबर ने छोटी लाइन ड्रॉ कर रखी है, बीरबल थे समझदार, उन्होंने उस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन बना दी। छोटी लाइन के नीचे बड़ी लाइन बना दी। ही डिडेंट टच द फर्स्ट लाइन। उन्होंने फर्स्ट लाइन को छुआ तक नहीं, पहले वाली लाइन को छुआ नहीं, बस एक नीचे लंबी लाइन बना दी। तो क्या हुआ?
ये वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई, वो भी बिना टच किए। एवरीवन इन द कोर्ट सॉ व्हाट ही ड्रू एंड सेड। एवरीवन का मतलब सभी, और कोर्ट का मतलब दरबार। दरबार में सभी लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या बनाया, एंड सेड, और कहा, दैट्स ट्रू, ये तो बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। अब पहले वाली जो लाइन है वो छोटी हो गई। तो देखा आपने, बीरबल ने बिना लाइन को छुए हुए, बिना उसका कोई हिस्सा रब किए हुए उस लाइन को छोटा बना दिया। कैसे? उसके नीचे एक बड़ी लाइन बनाकर, लंबी लाइन बनाकर। तो इतने बुद्धिमान थे बीरबल, तभी तो उनके किस्से आज तक कितने मशहूर हैं। अच्छा लगा आपको भी? एक्सरसाइज में से अलाउड एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड दीज वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स को रीड करना है और ये देखना है कि कौन से वर्ड हम सुन नहीं पा रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब हम इस वाले वर्ड को पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ड को, ये है शॉर्ट। शॉर्ट में आपको आर की साउंड नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं शॉर्ट। तो आर जो लेटर है वो साइलेंट है। दिस इज शॉर्टर, शॉर्टर। तो यहाँ पर इस वाले आर की भी साउंड नहीं आ रही है और इस वाले आर की भी साउंड नहीं आ रही है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ब्राइट, ब्राइट। यहाँ पे जी एच की साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, बिकॉज जी एच साइलेंट है। यहाँ पर ब्राइटर, ठीक है, जी एच भी साइलेंट है और आर जब एंड में होता है तो वो भी साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे ब्राइटर। ब्राइटर नहीं पढ़ेंगे, इट्स ब्राइटर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये वाला वर्ड है डार्क। डार्क नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आर की साउंड साइलेंट है, इसीलिए होगा डार्क। ऐसे ही यहाँ पर डार्क से बना डार्क, क, कर नहीं, डार्कर नहीं पढ़ेंगे, इट्स डार्क। तो दोनों आर की साउंड साइलेंट है। नीचे आएंगे, लाइट, लाइट। यहाँ पर जी और एच की साउंड दोनों की साइलेंट है, इसीलिए वर्ड बनेगा लाइट, और लाइट से बना लाइटर, क्योंकि आर लास्ट में साइलेंट होता है, इसीलिए वर्ड को हम रीड करेंगे लाइटर। यहाँ पे जी एच भी साइलेंट है और आर भी साइलेंट है, इनकी साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही। आगे देखेंगे, बिग। बिग में हर एक लेटर की साउंड आ रही है, ब, इ, ग, बिग। और यहाँ पर बिग से बना बिग। यहाँ पर आर की साउंड साइलेंट है, क्योंकि आर एंड में आया है, लास्ट में आया है, इसीलिए वर्ड बना बिग। और जो लास्ट वर्ड है वो है फास्ट। इसमें भी हर एक लेटर की साउंड आप सुन सकते हैं, फास्ट, फास्ट। और फास्ट से बना फास्टर, लेकिन फास्टर में आर एंड में आया है, इसीलिए आर की साउंड इज साइलेंट और वर्ड बनेगा फास्टर। तो इससे हमने देखा कि जो भी आर, जब आर एंड में आता है तो उसकी साउंड हमें नहीं सुनती, क्योंकि हम उसकी साउंड को बोलते नहीं हैं। आर जब लास्ट में आता है तो उसकी साउंड साइलेंट होती है, इसीलिए ये वर्ड्स हैं शॉर्टर, ब्राइटर, डार्कर, लाइटर, बिगर एंड फास्टर। आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, जहाँ पर पहले वाला बॉक्स है लेफ़्ट साइड और सेकंड वाला बॉक्स है राइट। तो हमें यहाँ पर रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो हम फर्स्ट देखेंगे, द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज़ बिगर दैन द वन ऑन द राइट।
कि जो लेफ्ट साइड पर बॉल है वो राइट साइड की बॉल से बिगर है, बड़ी है। तो जब यहाँ पर हम बिग बॉल बनाएंगे और यहाँ पर हम छोटी सी बॉल बनाएंगे, स्मॉल। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीटा इज शॉर्टर देन राधा। अब रीटा कहाँ है? रीटा यहाँ है, राधा यहाँ है। तो रीटा राधा से छोटी है, तो हम पहले छोटी सी रीटा बनाएंगे। दिस इज रीटा एंड राधा इज टॉलर, तो दिस इज राधा। ओके, अब आप आगे आएंगे तो है रघु's बास्केट इज हेवियर देन रतन्स। अब रघु कहाँ है? यहाँ फर्स्ट वाला बॉक्स रघु का है, नेक्स्ट वाला बॉक्स रतन का है। तो रघु की बास्केट इज हेवियर, भारी है। और भारी कब होगी? जब उसमें बहुत सारा सामान होगा, है ना। तो हमने ये बास्केट बनाई और हमने यहाँ भी ये बास्केट बनाई। ओके, अब हम इसमें रखते हैं बहुत सारे फ्रूट्स। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे और ऑरेंज है, यहाँ पर एप्पल है। ओके, यहाँ पर मैंगोज हैं, यहाँ पर हम थोड़े से ग्रेप्स भी रख देते हैं, ऐसे डॉट डॉट। ओके, और रतन की बास्केट में सिर्फ 2 बनानाज हैं। ओके, तो इसीलिए रघु's बास्केट इज हेवियर देन रतन्स। और लास्ट में देखें, रजत इज टॉलर देन राज। तो अब हम राज और रतन को रजत को कंपेयर करेंगे। तो रजत है, ही इज टॉलर, लंबा है, एंड राज इज शॉर्टर, छोटा है। ओके, तो ये हमारी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अभी हम वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहले हम अपने लेसन का नेम लिखेंगे एज द टॉपिक, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे? एक दिन अकबर ने क्या आदेश दिया, क्या ऑर्डर दिया? उसका आंसर होगा अकबर ऑर्डर टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट टचिंग इट। अकबर ने आदेश दिया कि इस लाइन को छोटा बनाओ बिना टच किए हुए। हमें सिंपल आंसर लिखना है, कोई मुश्किल नहीं लिखना। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू? हर एक मिनिस्टर ने, हर एक मंत्री ने क्या किया? ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन बट कुड नॉट डू एनीथिंग। हर मिनिस्टर ने लाइन को देखा लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाया। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर? बीरबल ने लाइन को छोटा कैसे बनाया? बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन टू मेक इट शॉर्टर। बीरबल ने उस पहली लाइन के नीचे एक लंबी लाइन बना दी और उसे छोटा कर दिया। बहुत सिंपल है। ये तीनों क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखिए और अभी हम वर्कशीट करेंगे।